हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस अमेजिंग ज्ञान पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लो जाके, इसमें आपका ही फायदा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब फंसने वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है एक हिसाब से लगा लो तो, जो एक मतलब फंसने ही फंसने हैं। आज हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कई लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो आप देख लें कि आप कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें, और नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास लेने के बाद आप खुद कहोगे कि मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हमारा ये हम स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो समझ लो पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 देन एफ एक्स बराबर 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दिस इज द quadratic equation. Understand? And now let's add the roots. The roots are the value of x satisfying f(x) is equal to 0 are called as roots or 0 of f(x). Now ज़्यादा इंग्लिश हो रही है, हिंदी में क्या फायदा, समझ में नहीं आया बच्चों। जी कह रहा है, देख लो इक्वेशन क्या होती है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, जहां ए बी सी बिलोंग करेंगे आर के लिए। इससे तुम्हारा कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, सिर्फ यही ध्यान रखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इतना ही मतलब रखो, ज़्यादा नहीं। अब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि इसके हमें सम ऑफ रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट। सम का मतलब होता है प्लस, ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, जोड़ना। सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, ए या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो जाते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाता है, माइनस बी अपॉन ए। अब आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन एच कैसे आ जाता है, क्योंकि जिस जो इक्वेशन होती है जो नीचे दिया हुआ भी है, एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, तो उसमें क्या होता है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो इसमें दिया है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बात करें कि जी कितना हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गुणा। ठीक है, प्रोडक्ट गुणा सम जोड़, तो इसमें क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाता है, ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ये आपके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। भाई साहब पूरा खेल ही इन्हीं पर है। ये समझ लो कि जिसे जे समझ में आ गया उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक सवाल समझ लिया आगे का, समझ लो उसका तो उद्धार हो गया, शुद्ध हिंदी में बोले तो उसको कुछ करना ही नहीं है, उसका तो काम हो गया। यही बस इन्हीं को ध्यान देना है, इन्हीं को बस, यहीं से हमारा पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो घूम जाएगा। ठीक है, और जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जो हमारी जो मैंने अभी बताया था आपको, जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। इस पर भी आपको बहुत सवाल मिलेंगे, यानी कि आपसे बात करें तो 1 2 3 4 दिए हुए हैं, जी समझ लो इन्हीं पर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन घूम जाएगी। आपको करना क्या है कि जी इन्हीं पर पूरा फोकस करना है, समझ लो। और कोई भी एग्जाम ले लो आपको एक नई क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा यार। ठीक है, जी क्या है कि अगर कोई एक रूट दिया हो, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई एक रूट दिया हो, तो आपको दूसरा रूट कौन सा, जैसे आप कोई कहते हैं कि आप जे या दिया हुआ है p प्लस रूट क्यू, जे 1 रूट हो गया। अब कोई कहे दूसरा रूट इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा भाई साहब से हो जाएगा p माइनस अंडर रूट क्यू, जे इसका दूसरा रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर कोई बात कर दे कि अगर हम नहीं, हम ये कर देंगे, जे कर देंगे, तो कर लो क्या कि हम जे लेंगे p प्लस आई क्यू। भाई साहब बात एक ही है, आप भी जानते हो p प्लस आई क्यू, मान लो जे फर्स्ट रूट है या 1 रूट है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, तो मेरे भाई इसका दूसरा रूट ये हो जाएगा p माइनस आई क्यू। ठीक है, आई बात समझ में। इस पर भी अच्छे खासे सवाल आपको मिलेंगे देखने को। क्या कहेगा, एक रूट दे देगा आपको, ठीक है, और कहेगा कि इक्वेशन बताओ, तो आपको उसका दूसरा रूट ऐसे निकालना है, फिर उसको सॉल्व करना है और इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, अब आपने हाई स्कूल में इसके क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपने पढ़े होंगे कि इसमें रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, या जीरो का हो जाता है, वो आप पढ़े हुए हो। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो, आपने पढ़ी है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है फिर बता रहा हूँ मैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है हमारी। अगले देखो, अब हमारा पहला सवाल आ गया मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में हमें कह रहा कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 एंड -3 इस, तो इसके रूट्स दिए हैं हमें। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, ये कह रहा है कि ये दो रूट्स दिए हैं, तो आपको इक्वेशन बतानी है। क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें ये अल्फा बराबर -5 दिया है, बीटा बराबर -3 दिया, और इसकी इक्वेशन कैसी बनती है? वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो ये इक्वेशन होती है, इससे ये इक्वेशन बन जाती है। क्या चाहिए हमें? द सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल सी बात है। तो द सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है हमारा? -5, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और बीटा कितना है? -3। तो सम ऑफ रूट्स आ गया -8। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था? अल्फा बीटा। ठीक है, तो -5 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि कितना आ जाएगा? अरे सीधी सी बात है, 5 ही गुना भाई साहब, ये तो करनी आती है, ये माइनस के चक्कर में कर लेना, ये ध्यान रखना। -5 और -3 की गुणा कितनी आएगी? कितनी आएगी भाई? कितनी आएगी? तो मेरे भाई इसकी गुणा 15 आएगी। ठीक है, इतनी आएगी, इतनी आएगी। तो ये सम ऑफ रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया, तो हम इन दोनों को उठा के इसमें फिट कर देते हैं। क्या दिक्कत है यार? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दिया है हमें -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये एक्स दिया, एक्स यहाँ पर रख देंगे, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है? 15 बराबर 0। भाई साहब, ये आंसर आ गया हमारा। अब देख लो कौन सा सही है, कौन सा सही है। दोनों में प्लस आ रहा है, ऐसे मत देखा करो हमको, मतलब अच्छा इसमें दोनों प्लस, हाँ दोनों की, कौन सा देख भाई साहब? सी सही हो, ऐसे देखा करो, सेकंडों में मारा करो भाई साहब, सही बता रहा हूँ। 10 सेकंड नहीं लूंगा, 10 सेकंड छोड़ो यार, अगर क्वेश्चन में देखने वाला 5 सेकंड नहीं लेगा, सेकंड तब तक आ देगा। ठीक है, अभी मैंने ये समझाया था, खोपड़ी मारी थी 1 घंटे कम से कम, कि अगर कोई एक रूट दिया हो तो उसका दूसरा रूट हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि p प्लस √i3, तो इसका दूसरा रूट कैसे हो जाएगा? p माइनस i3। वो ही सवाल मेरे भाई यहाँ दिया है। एक रूट जे साफ साफ क्या कह रहा है? 5 प्लस √2 एज वन ऑफ इट्स रूट, तो इसका एक रूट हमें दिया है, यानी कि अल्फा हमें दिया है। तो बीटा यानी कि इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? बीटा यानी कि क्या हो जाएगा? 5 माइनस √2। अब क्या होती है इक्वेशन? क्या होती है?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द सम ऑफ रूट्स ए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस नहीं प्लस 5 जी माइनस आएगा माइनस। ठीक है, तो जी माइनस अंडर रूट 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, इससे जी कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। 10 आ गए हमारे यहाँ पर। अब जी कह रहा है कि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और निकाल लेते हैं अल्फा बीटा, तो जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या यार आपको वो नहीं दिख रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी, लग रहा है नहीं लग रहा कुछ कुछ, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर और माइनस बी बी स्क्वायर। तो ऐसे ही हम कर देंगे इसको, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका कितना, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये कितना बचेगा, 23। तो हमें सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है सर, हम उसमें फिट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम ऑफ रूट कितने हैं, 10 एक्स प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 23 इक्वल टू 0। देख लो मेरे भाई कौन सा सही है, पहले माइनस है फिर प्लस है, भाई साहब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देख लो मेरा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जो मैंने इसीलिए इतनी धीरे कराया, ऐसा सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल है, बिल्कुल लल्लन टाप वाला। सही है, अगला देखते हैं। ये देखो मैंने कहा था, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब ये क्वेश्चन सेम ही वैसा ही आ गया है, सेम क्वेश्चन, इसमें कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है, ये देखो अल्फा बराबर दिया है 3 माइनस रूट माइनस 2 आई, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुका हूँ, आपने नहीं देखे तो पीछे देख लिया जाके। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1, तो ये रूट में जाएगी, बाहर क्या आ जाएगी, माइनस आई आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, रूट 2। तो जे अल्फा हो गया, और बीटा हमारा कितना आ जाएगा, 3, तो जे माइनस की है वो प्लस की, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, 10 सम, वो इक्वेशन हमें देनी है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो 10 सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, जी प्लस में आएगा क्योंकि जी माइनस में हो गया, जी प्लस में आएगा। ठीक है, 3 माइनस आई रूट 2 प्लस 3 प्लस आई रूट 2, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और 3 6 हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और द प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2। आपने वैसा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का कितना आ जाएगा जी 9, और आई स्क्वायर जी कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जी कितना आएगा √2 का जाएगा 2, जी कितना हो जाएगा 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए, तो सम ऑफ रूट्स भी मिल गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गए, सीधे सीधे इक्वेशन में फिट कर दो। एक्स स्क्वायर द सम ऑफ रूट्स 6 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देख लो कौन सी इक्वेशन चाहिए मेरे भाई, बी नंबर इक्वेशन बिल्कुल सही जवाब। जे दोनों इंपॉर्टेंट मैंने डाल दिए हैं, एक जे एक जे, ठीक है, दोनों अच्छे सवाल है, दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, ठीक है, द इक्वेशन whose रूट्स आर, वो कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स जे होंगे, क्या होंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा बीटा जिसके रूट्स हैं वो इक्वेशन जे है, और वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट्स जे होंगे, तो वो इक्वेशन हमें इनको बतानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन हमें क्या दी है 2x² माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0, तो द सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है -b/a, तो कितना हो जाएगा जब -b, b बराबर कितना है, एक क्या होती है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो b बराबर कितना है -5, और j क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5, a बराबर कितना दिया है ax², यानी a बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, तो c बराबर कितना दिया है, c बराबर दिया है 7, a बराबर 2, तो हमें द प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड द सम ऑफ रूट्स मिल गए। अब ये क्या कर रहा था इक्वेशन whose रूट्स, वो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स जे हैं, यानी कि जे हमें दिया है अल्फा डैश बराबर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और बीटा डैश बराबर दिया है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो द इक्वेशन बतानी है ना, तो हम पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे इसके भी, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, जाहिर सी बात है। तो द सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे 2 अल्फा 3 बीटा 3 अल्फा 2 बीटा, ठीक है बीटा, तो 3 2 5 5 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ रूट्स कितने दिए हैं 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 के बराबर 25/2, जे आगे हम लिखेंगे अल्फा डैश एंड बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स मिल गए हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएंगे जे डेट डैश, ये हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो हम निकाल लेंगे इसके 3 दूनी 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 अल्फा बीटा प्लस 3 दिया 9 अल्फा बीटा प्लस
3 दूनी 6 बीटा स्क्वायर, जी मिल गई हमें 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस जी कितने होंगे 13 अल्फा बीटा, ठीक है, जी मिल जाएंगे हमें। अच्छा जी क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसमें से 6 कॉमन ले लें तो जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नया पेज ले लो, क्या दी थी हमें इक्वेशन, 6 कॉमन लिए थे हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट माइनस प्लस 13 अल्फा बीटा, ये दी थी ना हमें, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा, आ जाएंगे जी, यही तो है। तो क्या आ जाएगा जी 6 अल्फा प्लस बीटा, तो जी कितने बच जाएंगे अल्फा प्लस बीटा बच जाएंगे वैसे हमारे पास, ठीक है। और अल्फा बीटा द सम ऑफ रूट्स कितने थे हमारे पास, वो थे 25/4, क्योंकि ये स्क्वायर दिया है ना 5/2 थे, तो स्क्वायर हो गया 25/4 प्लस ये 7/2, ठीक, वो सम ऑफ रूट 5/2 थे, स्क्वायर होगा 25/4 आ गया। इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, जी आ गया 41, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूल्स। तो द इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी हमारी, कलर की तरह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आयो, द सम ऑफ रूट्स कितने आए थे हमारे 25/2 एक्स और द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 41, तो इक्वेशन में क्या मिल जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 25x 41 दूनी 82 बराबर 0, जे इक्वेशन मिल जाएगी भाई साहब, ठीक है। अब देख लो कितनी इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 25 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 42, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, जी क्या कह रही है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी है, इसके रूट्स बताने, n की वैल्यू बतानी है m की, ठीक है। क्या दिया 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1, तो 0 ही कर लो, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि रियल है ना, इसलिए ग्रेटर देन होगा। हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो
एम स्क्वायर 36 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या आ जाएगा, एम ग्रेटर देन 6 और एम लेस देन -6। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब जी क्या आ गया, ये कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। सेम क्वेश्चन भाई साहब ये देखो कराया मैंने, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये इक्वेशन बतानी है। इसमें क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस ये इक्वेशन बतानी है। सेम सवाल हो गया। ठीक है, सेम जे करो, जे देख लो, पहली इक्वेशन देख लो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसके रूट्स बताने हैं हमें। ठीक है, क्या बताने, रूट्स। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे उससे निकाल लो, दोनों तरफ से निकल जाएंगे। चाहे इसको हल करके निकाल लो यार, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे डायरेक्ट जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने बताए हैं, उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे जल्दी भी निकल जाएंगे और इसमें टाइम भी लगेगा। चाहो तो ऐसे निकाल लो, 2x स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, तो 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x कॉमन लिए तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लिए x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2 और ये क्या है, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये तो माइनस का आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो ये तो क्या का आ गया, एक माइनस का आ गया, तो ये इसके रूट क्या हो गए, 3/2 और -2, जे रूट्स हो गए। तो इसका कौन सा हो जाएगा, चौथा ही हो जाएगा। अब जे एक मैंने निकाल दिया, 3 बची हैं, जे निकालो भाई साहब, एक निकाल दिया मैंने, और ये पेयर बताना है इसका कौन सा हो जाएगा फिर। ठीक है, जे भी सेम क्वेश्चन सीधा आ गया, एक जे कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, 4 4 8 और 4 4 8 क्वेश्चन हो गए। अगर निकालोगे तो ये तो कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा, इसमें तो कहीं से आ जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी और जे हो गए। अब जे देख लो, इसमें क्या कह रहा है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी क्या होते हैं, c/a। कंडीशन फॉर द रूट्स, ये मतलब रियल होने चाहिए। ये कह रहा है चौथे में आइडेंटिकल होने चाहिए, तो आइडेंटिकल जी क्या होता है, जी होता है b² माइनस 4ac, तो जी लास्ट वाला बच्चा जी क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, आइडेंटिकल जी ध्यान रखना, जी b² माइनस 4ac होता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देख लो, इफ द सम ऑफ रूट्स of a quadratic equation is
इज 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा बराबर 6। तो द इक्वेशन कितनी होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 6 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6। तो कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। कौन सा ऑप्शन सही है 6 वो बी सही है। अगला देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अब जिसमें क्या दिया है हमें मैंने पहले बताया था एक इक्वेशन दी है वो एक रूट दिया है इसका ठीक है और दूसरा रूट आपको बता वो निकालना है। एक रूट क्या दिया है जी जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया आपको देखो एक रूट दिया हो और दूसरा रूट निकालना हो तो उसकी इक्वेशन पूछते हैं। एक रूट इसमें भी चल रहा है यार एक दिया है और दूसरा पूछ रहा है तो यानी कि जी अल्फा दिया है और बीटा बीटा क्या आ जाएगा इसमें जी प्लस है तो उसका जी माइनस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 सम ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे जैसे जी कट जाएगा 10 3 3 6 और द प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने हो जाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 3 का करोगे 9 प्लस वो माइनस 2 का करोगे 4 और 3 का तो ऐसा ही आ जाएगा जी कितने आ जाएंगे 9 जी 12। तो द प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस के 3 आ जाएंगे सही जा रही है माइनस के 3। तो द इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा हमारा। ये देखो इसमें गलत लगा दिया डी लगा दिया बी आएगा सही ठीक है बी हमारा सही हो जाएगा। देखो जी भाई साहब सेम आ गया जी मैंने करा दिया एक जी करा दिया उस पीछे करा दिए 5 क्वेश्चन इसी टाइप के एक जी होगा 6। आप कौन से करेंगे एक जी करेंगे 2 क्वेश्चन आपके हो गए सेम हो गए ठीक है पीछे मैंने 6 करा दिए हैं ये 2 आप करोगे ठीक है। अब ये देख लो क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है जी अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट्स जे होंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। वैसे करा तो मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया है पीछे लेकिन कोई बात नहीं करा देता हूँ। इक्वेशन क्या दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे इसके -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 ठीक है। तो ये क्या दिए इसके रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश द सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो ये सम ऑफ रूट कितने हैं -2 1। तो ये सम ऑफ रूट्स कितने आ गए -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फा बीटा। तो ये कितने हैं 1/1 बराबर 1 हो गए। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स माइनस 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 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो डी हमारा सही जवाब। अब ये देख लो ये देखो अभी मैंने कराया सेम क्वेश्चन है सेम है देख लो जे देख लो जे क्या कर रहा है इक्वेशन दिए एक्स स्क्वायर माइनस क्यू
और 1 प्लस एक्स माइनस आर बराबर 0। सॉल्व कर लो इसे, माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस कॉमन ले लो तो क्यू प्लस आर बराबर 0। तो सम ऑफ रूट कितने आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस क्यू प्लस आर ब्रैकेट में। और क्या दिए हमें, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा सॉल्व कर लीजिए हमने। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी, माइनस का क्यू है, माइनस का क्यू और जे कितना है माइनस और प्लस क्यू प्लस, तो जे कितना आएगा माइनस 1 माइनस क्यू और माइनस क्यू माइनस आर। तो माइनस क्यू जी प्लस आर, जी प्लस का है भाई साहब, जी प्लस का है, ठीक है, जे माइनस का है। तो अभी तो कटेगा, जे माइनस का हो गया हमारा। तो कितना बचा, 1 माइनस आर। कौन सा ऑप्शन सही है, ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जे क्लास ईटर कर लेते हैं, जो बचा मटेरियल वो अगली क्लास में देख लेंगे। जय हिंद।